विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविन्द 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 जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय गोपाल जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविन्द जय 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 राधा रमण हरि गोविन्द जय जय राधा जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय गोपाल राधा रमण हरि गोविन्द जय 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 राधा रमण हरि गोविन्द जय जय भगवान शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी में प्रश्न उठाया, दुनिया में दुर्लभ क्या है, किंग दुर्लभम? तो बताएं तीन बातें दुर्लभ है। दुर्लभ माने जल्दी प्राप्त नहीं होती है, ईश्वर की कृपा हो जाए विशेष, हमारा पुण्य जाग जाए पुराना, इसलिए दुर्लभ है। वो सामान्य व्यक्ति को नहीं मिलती है। कौन चीज दुर्लभ है? सदगुरु रस्ते लोके, संसार में पहले तो सदगुरु। सदगुरु माने जो ब्रह्मनिष्ठ हो, विद्वान हो और दूसरों को निष्ठा बनाने में सफल हो, उपदेश देने में सफल हो, स्वयं उसका आचरण होना चाहिए वैसा, उसके संकल्प से काम हो जाता है। तो सदगुरु दुर्लभ है। तो निष्काम हो, निस्वार्थ हो, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? ऐसे तो भगवान ही है। भगवान निस्वार्थ होते, तो सदगुरु भी निस्वार्थ होते। और क्या दुर्लभ है? सत्संग, सत्संग दुर्लभ है। अच्छा सत्संग जो हमारे विचारों को ठीक कर दे, मन को विशुद्ध बना दे, ऐसा सत्संग। सत्संग के माने सत का संग,
जो सच्चाई है, सत्य परमात्मा, उसका संग हो जाए। हमारा आत्मा सत्य है, आत्मा का संबंध हमारा हो जाए, सत्य का संग हो जाए। सत्संग माने खाली ऊपर ही कहीं ढोल बज रहा हो, प्रवचन हो रहा हो तो संग नहीं, सत्य का संग होना चाहिए। इस संग का, सत्संग का भी वही महत्व है। सत्संगतिर, फिर ब्रह्म विचारना चाहिए, फिर ब्रह्म का विचार हो। दुनिया की समस्या लेकर के हम बैठ जाते हैं और दुनिया की समस्या में हम उलझे रहते हैं, वो कहाँ से सुलझेगी? कोई नहीं सुलझा सकता। दुनिया तो सदा अभाव रूप है, संसार तो अभाव रूप है। आप इसके पीछे पड़े रहिए, कभी ये काम नहीं हुआ है, ये काम नहीं हुआ है, ये और कर लें तब ठीक करेंगे, सब नष्ट हो जाएगा आपका। तो सदगुरु, सत्संग और ब्रह्म विचार, तीन चीजें दोनों में। सत्संग क्या करता है? सत्संग से व्यक्ति को विवेक होता है। विवेक क्या है? सत असत विचारो विवेका। सत असत का विचार, सत का, सत किसको कहते हैं, असत से सत का क्या अंतर है, कुछ समझना पड़ेगा ना। सत्य आत्मा है, जो ब्रह्म है वो सत है, चेतन है, निर्मल है, एक रस है, निर्दोष है, कूटस्थ है, असंग है ना। सत्य वो है जो सर्वव्यापक है, सबका अंतरात्मा है, वो सत है। और असत को जाना, असत विनाशी है, परिवर्तनशील है। असत, असत, असत माने जो मिथ्या हो, कहाँ असत कहाँ सत, ये विवेक सत्संग के द्वारा होता है। जब विवेक हो गया तब का फल क्या हुआ? विवेक का फल वैराग्य। जो असत है उससे मन हट जाए, सत्य की ओर मन चला जाए, ये तो बातें हैं। सत्य की ओर मन लग जाए, असत से हट जाए। सत्संगति ब्रह्म विचार होना चाहिए, सत्संगति काम करती है। तो माया, माया के खिलौने, ये माया माने भगवान का जादू। भगवान अपनी माया शक्ति से ये जगत को उत्पन्न कर देते हैं, कहीं कुछ नहीं है और दिखा दिया जगत देख लो। जगत बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था। जादूगर बैठा है और वहाँ कुछ नहीं, दर्शक बैठे हैं और जादूगर बैठा है। दुनिया कैसी है ये समझो, दुनिया कैसी है। जादूगर ने अपने हाथ ऐसे किया, ऐसे किया, हाथ ऊपर उठाया तो रस्सी पैदा हुई, ऊपर तक चली गई। दर्शकों ने देखा रस्सी कहाँ से आ गई, थी नहीं वहां, उसके जादू के प्रभाव से रस्सी आई। तो जादू के प्रभाव से रस्सी आई होगी, रस्सी काम की थोड़ी होगी, बस जादू की रस्सी है, जादू की रस्सी है, वो तो जादू से आई है ना, तो वो तो दिखावटी रस्सी है, वो तो चली जाएगी। रस्सी पे क्या ऐसी थोड़ी देर में, तो थोड़ी देर में उसकी पत्नी आ गई और वो पत्नी और वो दोनों जो है रस्सी पर एक एक करके चढ़ गए, दोनों ऊपर जाकर के नाचने लगे दोनों। दर्शकों ने देखा, बड़ा आश्चर्य है कि ये यहाँ बैठा था और रस्सी के ऊपर चढ़ गया, नाच रहा है, इसकी पत्नी भी नाच रही है, पत्नी थी नहीं यहाँ, ये कहाँ से आ गई? 5 मिनट का खेल, 5 मिनट बाद न रस्सी न पत्नी और वो नीचे बैठा, नीचे बैठा तो वही दिखाई पड़ रहा था। जहाँ कुछ नहीं था वो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। ध्यान दें, सिनेमा के पर्दे पर कुछ नहीं है, सिनेमा आरंभ हुआ, पीछे से किरणें आई और बस लंका दिखाई पड़ रही है, रावण दिखाई पड़ रहा है, राम दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी दुनिया है परमात्मा में। ये दुनिया भगवान का माया का खिलौना। विवेक हो जाएगा आपको ना तो ये सब असत है, तो मन इधर नहीं खींचेगा, फिर मन इधर से हट जाएगा। मन माया के खिलौनों को छोड़ देगा और आत्मा को जानने का प्रयास करेगा। आत्मा क्या है? आत्मा नित्य है, आत्मा सत्य है, आत्मा चेतन है। तो आत्मा को जानने का प्रयास करेगा। कौन आत्मा? कौन आत्मा? जो आत्मा इसी शरीर में असंग होकर के बैठा है, शरीर में शरीर से असंग होकर के बैठा है, उसका शरीर से कोई संग नहीं है, इसमें विद्यमान है। और वो कैसा है? श्रुतर में कहा, एको हंसो भुवनस्यास्य मध्य, शरीर रूपी भुवन के मध्य में हंस आत्मा हंस के रूप में विराजमान है। सैवाग्नि सल्ले सन्निविष्टा,
स्थल माने देह, देह में वो अग्नि के रूप में सन्निविष्ट माने विद्यमान बैठा हुआ है। उसी को जानकर तमेव विदित्वा, आत्मा को ही जानकर तमेव विदित्वा मृत्युमेति, आप मौत को पार कर सकते हैं आत्मा को ही जानकर। मोक्ष प्राप्ति का दूसरा कोई मार्ग नहीं, नान्य पंथा विद्यते ऐना है। ये सत्संग से हुआ। अभी हंस जो समान आत्मा यहाँ विराजमान है, आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं। जैसे आप मकान में बैठे हैं, क्या आपका संबंध? मकान जो तो है, आप आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसी आत्मा शरीर में विद्यमान है। लेकिन आश्चर्य की बात ये, शरीर में दुर्गंध आ रही है, सुगंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, शरीर में सब मलमूत्र आदि भरा है, उसकी दुर्गंध से आत्मा का कुछ बिगड़ेगा क्या? नहीं बिगड़ेगा। आत्मा को अपवित्रता नहीं लगेगी। शरीर में रहते हुए शरीर से असंग है ना आत्मा, तो शरीर की अपवित्रता, शरीर की बुराइयां इसमें नहीं आएंगी। शरीर कर्म करेगा, कर्म का प्रभाव आत्मा पर नहीं। आत्मा तो असंग है, ये आत्मा असंग है, इसलिए शरीर में विद्यमान है, पर कोई प्रभाव नहीं। हमने कहीं एक कहानी पढ़ी थी कि आपने नाम सुना होगा रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे बहुत बड़े विद्वान और पांचों महापुरुष थे, बड़े भारी विद्वान थे, विचारक। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था गीतांजलि। गीता के आधार पर थी गीतांजलि। तो परमात्मा का वर्णन, गीतांजलि में परमात्मा का वर्णन, आत्मा का वर्णन, संसार का वर्णन, ये सब वर्णन उसमें थे। उनको नोबेल पुरस्कार मिला, गीतांजलि के ऊपर नोबेल पुरस्कार मिला। सर्वत्र ख्याति हो गई कि गीतांजलि जो है बहुत अच्छी है। एक बूढ़ा आदमी था, उनके मकान के पास रहता था। बूढ़ा आदमी उनके मकान के पास रहता था वो, तो वो जो था उसको बड़ी चिढ़ हुई, इनकी गीतांजलि देख के उसको चिढ़ हुई, कुछ प्रश्न उठा। तो सोचा आज मुझसे पूछेंगे, कितने बिना देखा है कि इनकी ऐसे लिख दिया था। मैं उससे पूछूंगा रविन्द्र टैगोर से कि उसने देखा कि अपने आप लिख दिया ऐसे ही बिना देखे। बूढ़ा जो था तैयार खड़ा हुआ था अपने मकान के सामने, रविन्द्रनाथ टैगोर निकले उधर से, निकले सामने जा रहे थे, पीछे से गया वो और जाकर गर्दन पकड़ ली। क्या बात है? कहा आप ये बताइए कि आपने गीतांजलि लिखी है? बोले हाँ लिखी। आपने उसमें ईश्वर का वर्णन किया है, आत्मा का वर्णन किया है, आपने देखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे चुप रहे, यार क्या कहते, ये क्या कहते? मैंने आत्मा को देख लिया, मैंने परमात्मा को देख लिया, सब नहीं कहा उन्होंने। चुप रहे वो और स्वीकार किया इस बात को, मैंने नहीं देखा है। चले गए वो, बूढ़ा चला गया। अब नित्य का क्रम बन गया, जब वो मकान से निकलते सुबह 4 बजे 5 बजे निकलते तो पूरा बूढ़ा पीछे आ जाता, गर्दन पकड़ता हाथ से, बोले बताइए आपने देखा उसको कि नहीं? तो आपने कैसे लिख दी गीतांजलि? अब देखा नहीं आपने तो वर्णन क्यों कर दिया आपने? अब बेचारे चुप रहते हो। मन में तो बड़ी बात चोट खा रही थी, क्या करें, कैसा आत्मा होता है और आत्मा शरीर में असंग कैसे होता है, कैसे देखा जाए उसको? ठीक है, तो उनको भी इस बात थी। बोले बूढ़ा हुआ तो ठीक पूछता है, तो देखा तो नहीं, हमने तो पढ़ करके और जो है लिख दिया। अब अंदर जिज्ञासा ईश्वर कैसा होता है, परमात्मा कैसा होता है, और परमात्मा जब विद्यमान है आत्मा के रूप में, फिर वो असंग कैसे है? फिर तो उसका प्रभाव पड़ना चाहिए शरीर की गंदगी का, शरीर की बुराइयों का प्रभाव पड़ना चाहिए। शरीर अनित्य है तो वो भी अनित्य होना चाहिए। शरीर में दुर्गंध आ रही है, उसमें दुर्गंध आनी चाहिए। ये उनको जिज्ञासा अंदर थी। जब व्यक्ति को अंदर से कुछ तड़प होती है, व्याकुलता होती है, तब परमात्मा सहयोग करता है। 4-5 दिन हुए रविन्द्र टैगोर के अंदर बात बारंबार आ रही थी, आखिर कैसा है, आखिर कैसा है, ये बात चित्त में आ रही थी। भगवान की कृपा हुई, उस दिन वो प्रातःकाल 5 बजे 4 बजे चल पड़े। पूरा तो 5 बजे की प्रतीक्षा में था, 5 बजे निकलते हैं वो, तो देखेंगे वो 4 बजे निकल गए। जा करके समुद्र के किनारे बैठे, सामने सूर्य भगवान आते हैं,
आजकल मैं देखता हूँ 5:45 सूर्योदय हो जाता है आकाश में, सूर्य सामने से हुआ, वो बैठे थे किसी उधर वन में थे। कैसा होता है आत्मा, शरीर में रहते हुए असंग है, शरीर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता आत्मा पर, आखिर कैसा वो आत्मा है, ये उनके अंदर जिज्ञासा बराबर बनी रही। बैठे थे वो, उनके दाएं बाएं, उनके दाएं ओर जो है शहर का गंदा नाला पड़ता है, गंदा नाला, मलमूत्र उसमें था, मलमूत्र में वही तो शहर आ रहा था, एक और वो था, एक और कमल खिले हुए थे पानी में, तो कमलों की सुगंध थी। सहज भाव से बैठे थे वहां, और दोनों के बीच में बैठे थे, समुद्र सामने था। अंदर से जिज्ञासा तरफ थी, कैसी मुझे बोध हो जाए, कैसा आत्मा असंग, कैसे आत्मा होता है, शरीर में कैसा असंग रह सकता है आत्मा। स्वामी ने रहीम ने दुआ लिखा है, जय रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम का दुआ है, जय रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं ना, वो संग का रंग उन पर नहीं चढ़ता, जो चाहते हैं उसको स्वीकार करते हैं, उनको किसी वातावरण का संकार असर नहीं आता चित्त पर। उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं। समान नियम ये होता है कि भाई संग का रंग होता है, जिस संग में आप रहेंगे उसका प्रभाव आप पर आ जाएगा। उत्तम प्रकृति के लोग कौन होते हैं, जिन पर संग का रंग नहीं चढ़ता, जो चाहते हैं गुण अवगुण वो अपनाते हैं, नहीं तो नहीं। इतनी सामर्थ्य उनके अंदर होती है। दे रही उत्तम प्रकृति तो काकर सकत कुसंग, उनका क्या कर सकता है। तो देखो उन्होंने दृष्टांत क्या दिया, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग जो है उसमें साफी आपने विष रहता है, और भुजंग लिपटे हुए सांप में चंदन की पेड़ में, और उस पर असर कुछ नहीं। इसी प्रकार से हमारा आत्मा है, इस पर कोई प्रभाव नहीं। अब बैठे थे, उधर से सूर्य भगवान उदित हुए, तो उनका प्रतिबिंब आया सामने, तो समुद्र था ना, समुद्र में पड़ा, देखा समुद्र में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। दाईं ओर गंदा नाला, उसमें भी सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसमें भी सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। वही सूर्य का प्रतिबिंब बाएं हाथ में कमल का सुगंध आ रही थी जल में। तीनों में देखो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है ना, एक ही सूर्य का तीनों में प्रतिबिंब है। समुद्र के खारे जल में, उधर गंदे नाले में, और इधर जो है सुगंधित जल के नाले में, तीनों में प्रतिबिंब पड़ रहा है। अब वहां पर देखिए बुद्धि को उत्तर मिल गया, बुद्धि को उत्तर मिल गया कि समुद्र के खारे जल का क्या प्रतिबिंब पर कोई असर पड़ेगा। प्रतिबिंब जो का तो रहेगा, प्रतिबिंब खारा नहीं होगा। समुद्र में रहकर के भी समुद्र के जल के खारे बनते, उसको खारा नहीं होगा। हाँ, ये तो विशेषता की बात है तो समुद्र के जल में, और खारा नहीं होगा। अब वही प्रतिबिंब पड़ रहा है, गंदे नाले में पड़ रहा है, तो उसमें दुर्गंध आ रही है मलमूत्र की, और प्रतिबिंब में दुर्गंध नहीं आएगी, तो प्रतिबिंब वैसे रहेगा। और इधर पड़ रहा है कमलों के जल में, सुगंधित जल में, वहां तो सुगंध भी नहीं आएगी, ना उसमें सुगंध आएगी कमल की, ना दुर्गंध आएगी नाले की, ना सब का खारापन आएगा, और प्रतिबिंब जो का तो रहेगा। सायंकाल को जब सूर्यास्त होगा तो वहीं लौट जाएगा जो का तो, ना उसमें दुर्गंध होगी, ना खारापन होगा उसमें, ना सुगंध होगी। मिल गया कि नहीं, ये दृष्टांत आपको दिया। इसी प्रकार से हमारे भीतर आत्मा रहता है। हम अभिमान कर लेते हैं, समझ लेते हैं बेकार में, जब देह को मैं मान लेते हैं तो हमको लगता है कि हम बीमार हो गए, हमारे अंदर ये दोष आ गया, हमारे अंदर ये गुण आ गया। दोष गुण कुछ नहीं आत्मा में लगता है। जो अहंकार करता है ना, अहंकार, मैं शरीर, मेरा शरीर, अहंकारी बन गया। अब इसके दोष गुण आप में लग जाएंगे। अहंकार जहां होगा वहीं वह दोष गुण लग जाते। तो जैसे समुद्र के जल में उत्तर मिल गया, समुद्र के जल में जैसे प्रतिबिंब जो है पड़ा हुआ है, तीनों के न खारा है, न सुगंधित है, न दुर्गंधित है, कोई प्रभाव नहीं, तीनों में है प्रतिबिंब, वही सूर्य प्रतिबिंब। इसी प्रकार से आत्मा हमारे शरीर में है, सूक्ष्म शरीर में भी है,
स्थूल शरीर में भी आत्मा तो एक ही है, स्थूल शरीर भी यहीं पर है, सुगंध, और जो हमारा सूक्ष्म शरीर भी है। स्थूल शरीर में स्थूल दुर्गंध रहती है, इसमें मलमूत्र वगैरह, और हमारा सूक्ष्म शरीर है मन आदि, इस सूक्ष्म शरीर इसमें क्या रहता है? चिंता, उदासी, राग, द्वेष, समझा आपने, मत्सर, इसमें सब ये सब है कि ये मानसिक रोग है, ये मानसिक बुराइयां है। स्थूल शरीर में स्थूल दुर्गंध है और वो मानसिक बुराइयां इसके अंदर। एक मत्सर नाम का दोष होता है, मत्सर। मत्सर के माने क्या होती है? कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है ना, कोई व्यक्ति आपसे अधिक आगे बढ़ रहा है, क्या कहते हैं? मत्ता सरति, ये मुझसे आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब आप कहना शुरू हो गया, अब आप बढ़ने का प्यार तो करते नहीं, अपने आप तो बढ़ नहीं पा रहे हैं, उसको करने का प्यार करते हैं। यह दुर्जनता है कि नहीं? ये सज्जनता नहीं। वो बढ़ रहा है तो अभी बढ़िए 4 कदम, उसमें क्या बात? देखो 2 शब्द होते हैं, एक ईर्ष्या और एक स्पर्धा। ईर्ष्या और स्पर्धा। ईर्ष्या माने जेलसी, दूसरे को देख करके आप जलते हैं कि ये क्या क्यों उठ रहा है, ये गिरना चाहिए, आप प्रयास करते हैं इसको आप गिराएं कैसे, इसका नाम ईर्ष्या। और स्पर्धा क्या है? आपका मित्र, आपका कोई संबंधी, कोई आपका जानने वाला आगे बढ़ा, आपने कहा अच्छा तो मैं इससे 2 कदम आगे बढ़ूंगा, तो आप और आगे बढ़ गए। बहुत कदम बढ़ा तो आप और आगे बढ़ गए। स्पर्धा में बढ़ा जाता है, ईर्ष्या नहीं की जाती है। भाई वो 4 कदम चल रहा है तो मैं 6 कदम चलूंगा, 6 चला तो मैं 8 कदम चलूंगा, ये पुरुषार्थ। और ईर्ष्या में क्या होता है? अपने आप तो बढ़ेंगे नहीं, उसको गिराने का प्रयास करेंगे। ये सब मानसिक दोष कहलाती है, ईर्ष्या वगैरह, ये मत्सर कहलाता है, ये मत्सर जीवन में आता है। द्वेष, जिससे हमारे विरोध हो उसके प्रति द्वेष बुद्धि आ जाती है। इसमें आप दोष दर्शन करेंगे कि हमें कमियां हैं, द्वेष पैदा हो जाएगा, किसी के राग पैदा हो जाएगा, जिससे आपको सुख मिल रहा है उससे राग हो जाएगा आपको। ये सब दोष है सज्जनों, दंभ, कपट, छल। क्यों? ये सब मानवता की विपरीत है। हमको इन सबसे दोष से बचना चाहिए। हमारा आत्मा असंग है, हम स्वीकार कर लेते तो बन जाते हैं। जब शरीर हमारा नहीं तो इसके दोष हमारे अंदर कैसे आ जाएंगे? हम इससे असंग हैं, तो दोष भी नहीं होंगे। इसलिए आत्मा हंस के समान है, एको अंशो वनस्यास्य मध्य। अपनी आत्मा को पहचाना, मैं अलग हूं। अच्छा देखो, आपको दृष्टांत देते, स्वप्न में अभिमान ही बांधता है आपको। अभिमान मतलब मेरा मकान बन गया, मकान बाहर और आपका मन में मेरापन अंदर। आपने पैदा किया है ना मकान, मेरा वृत्ति कहाँ से आई? आपके अंदर आई ना वृत्ति, और मकान कहाँ है? मकान बाहर। धन बाहर, लोभ अंदर। धन बाहर और धनाभिमान, मैं धनवान हूँ, अभिमान अंदर। तो ये तो आपका बनाया हुआ है ना अभिमान। ये अभिमान ही बांधता है मनुष्य। कौन बांधने वाला? किसी कोई बांधने वाला नहीं। बड़े बंधन में जितना मान लो तो बन गया, खुले तो खुले। आपको मैं मुक्त हूं तो आप मुक्त हैं, मैं बंद हूं तो बंधे हैं आप। कितना सुंदर विषय आप देखो, आप करके देखो। आप कहीं बंधन नहीं, मन का माना बंधन होता है। एक व्यक्ति स्वप्न देख रहा है, सपने में उसने देखा मुझे किसी ने रस्सी से बांध दिया। अच्छा विचार करो, किसको बांधा किसी ने? सही तो पड़ा है, उसका दिखाई पड़ रहा है, बांधा कहाँ है? सपने में सपना दिखाई पड़ रहा है ना, उस पर देखा जो मुझे बांध दिया किसी ने, हाय हाय कर रहा है वो। सपने में बना है ना वो, तो मानसिक ही तो है। वास्तव में सही तो पड़ा, सही तो बंधा नहीं है, पड़ा है सामने। जैसे उसको अभिमान बांध पाया और मैं बन गया। जब जगता है ना, अरे तो सपना था, सपने में जो रो रहा था वो मुझे बांध दिया क्या? कहता मुझे छुड़ाओ, मुझे बांध दिया किसी ने। और जब उठा तब अरे ये तो सपना था, देख लीजिए। ऐसी ज्ञानवान जग जाता है तो कहता कहाँ बंधन? ये हमारा केवल भ्रम था, हम बंधे, हमारा भ्रम है। मेरा तेरा हमारा अपना बनाया हुआ है। संसार में सुख बुद्धि दुख बुद्धि हमारी मानी हुई है। शास्त्र क्या कहता है?
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धि रेषा। राज देखो, आपको व्यक्ति सुख देता है ना तो आप बन जाते हैं, और आपको होता है इसने मुझे सुख दिया, जिसने मेरी सेवा की इसने मुझे सुख दिया, और आपको राग हो जाता है। किसी दुख मिला इसने मुझे दुख दिया। शास्त्र क्या कहता है? सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता। आपको सुख देने वाला कोई नहीं है, वो निमित्त है केवल। सुख दुख मिला है आपको अपने कर्म से, आपके जैसे कर्म के आधार पर सुख दुख मिलता है आपको। व्यक्ति निमित्त बना है। जिस प्रकार से आपके 1000 रुपये डाक खाने में आए, अब पोस्टमैन वहां से आया लेकर के और आपको उसने दे दिए 1000 रुपये, लिए श्रीमान जी आपके 1000 रुपये में लाया। आपने बड़ा धन्यवाद दिया, तुमको बड़ा धन्यवाद, देखो मुझे बड़ी जरूरत थी, तुम रुपये दे दिए ला करके। अब ये मैंने क्या रुपये दिए? रुपये तो आपके थे ना, रुपये कहीं से आए थे, आपके रुपये थे, मैं आपके रुपये आपको दे रहा हूँ, मैं तो निमित्त हूँ केवल। इसी प्रकार से आपको यदि किसी व्यक्ति से दुख सुख होता है तो आज आपके कर्म का फल है वो व्यक्ति निमित्त मात्र है। उससे राग द्वेष मत करो। जो सुख दे रहा है उससे राग मत करो, दुख दे रहा है उससे द्वेष मत करो। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धि रेषा। दूसरा व्यक्ति मुझे सुख दे रहा है दुख दे रहा है, यह आपकी कुबुद्धि है, आपका विचार ठीक नहीं है, कुबुद्धि आपकी। अहं करोमि इति अभिमान लाते, मैंने ऐसा किया, ये वृत्ताभिमान आपका है। अरे हर व्यक्ति आपका तो मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, कभी नहीं कहना चाहिए। वो कहते हैं अहं करोमि इति वृत्ताभिमान स्वकर्म सूत्रक तो ही लोग का सारा संसार अपने अपने कर्म रूपी सूत्र से बना हुआ है। इसके जैसे कर्म पैसे सुख दुख उसको मिलते हैं। तो आत्मा संग है। एक सज्जन जो थे, मैं आपको बता रहा हूं कि अभिमानी हमको बांधता है, आत्मा को अभिमानी बांधता है और कोई नहीं। तो अभिमान तो मन का माना हुआ है, अज्ञान है। एक सज्जन प्रातः काल रात में लेटते थे, जब खाट के नीचे एक लोटा रख देते पानी भर करके। तो पुराना समय था तब जाते थे लोग, उस समय जंगल में जाते थे लोटा लेकर के, कहते दिशा मैदान जाना, पुरानी भाषा दिशा मैदान लोग जाते थे। दिशा मैदान माने शौच के लिए जाते, लेट्रिन के लिए जंगल में जाते थे। लोटा उठाया, चल पड़े, तो लोटा भर के वो रात के रख देते थे, 2-2.5 किलो का लोटा पानी रख के रख दिया, 1.25 किलो, और चले जाते थे। इतना ऐसा हुआ, किसी की छोटी लड़की थी ना, उसको कुछ कपड़ा रंगना था, कुछ चित्र बनाना था, तो वो लाल रंग लाई, उसने घोल करके लोटे में भर दिया, लाल पानी लोटे में भर दिया, उसने रंग डाल दिया और लाल पानी हो गया था, भरा रहा। उसको ये भूल गया लड़की को कि मेरे पिताजी तो लोटा ले आते जंगल में, ये तो भूल गई वो। अब उसने ध्यान दिया नहीं, लोटे में लोटा रखा था वहाँ, तो पानी घोल करके लाल लाल पानी रख दिया। अब श्रीमान जी उठे, श्रीमान जी उसके पिताजी, उन्होंने उठा करके लोटा उठा के जंगल चले गए। जंगल चले गए, जब जल का प्रयोग किया तो हाथ लाल हो गई और नीचे लाल हो गई। अब उनको ये भ्रम हो गया, ध्यान दें आप, माना हुआ भ्रम कहलाता है ये अभिमान, झूठा अभिमान। इतना खून निकल गया, ये भ्रम हो गया। ये जमीन गई, हाथ जम गए सब, बोले इसमें तो 1.25 सेर खून निकल गया, 1.5 किलो खून निकल गया, अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं मर जाऊंगा। कमजोरी आ गई, अच्छे खाते बैठे हो, मन की कमजोरी आ गई, हो गया अब मैं मर जाऊंगा, खून निकल गया। खून तो एक जरा भी नहीं निकला उनका, लेकिन अभिमान आ गया ना, निश्चय हो गया, झूठा निश्चय हो गया, खून निकल गया, अब मैं मर जाऊंगा। लगाते लगाते बेचारे शक्तिहीन हो गए ना, और फिर घर पे आके लेट गए और लेट गए। पत्नी से कहा अब मैं बचूंगा नहीं, मेरी तबीयत खराब है, वैद्य को बुलाओ जल्दी से, और लेट गए चुपचाप। थोड़ी देर बाद लड़की उठी, वो लोटा ढूंढने लगी अपना, लोटा वहाँ रखा नहीं था, लोटा कहाँ चला गया, रोने लगी वो। लोगों पूछा लोटा कहाँ गया, तो पता चला कि लोटे में जो है लोटा यहाँ रखा था, उसने रंग निका, मैंने रंग खोल के रखा था यहाँ। अब पिताजी थे ना, अच्छा रंग घोल के रखा था, देखिए
बीमारी खत्म। बोले मैं तो स्वस्थ हूँ, कह दो वैद्य को मत बुलाओ। इतने बीमारी क्यों होगी? मन का कितना प्रभाव, मन के विचार का प्रभाव देखो आप, मन के चिंतन का क्या प्रभाव होता है हमारे चित्त पर। मन के ऊपर चिंतन का प्रभाव क्या होता है? झूठा निश्चय कर लो, वैसे हो जाएगा। एक बार घटना निकली थी इलाहाबाद में तालाब के किनारे एक छप्पर था। सज्जन ने एक मजदूर को बुलाया, कहा भाई छप्पर को सुतलियों से बांध देना ठीक करके, छप्पर नया है इसको बांध ठीक करके। तो वहां पर उसको छोटी छोटी रस्सियां थी, छप्पर को बांध रहा था। सायंकाल का टाइम था, अंधकार कुछ हो रहा था। एक छोटा सा सांप जो है ना, पानी का सांप होता है, पानी का सांप, उसमें जहर नहीं होता है। पानी में सांप रहता है ना, जहर नहीं रहता। पानी का सांप भी रस्सी की तरह पतला पतला उसके बीच में आ गया। उसने उसको भी पकड़ा और बांध दिया। उसको नहीं पता सांप आएगी, हाथ में पकड़ा, उसको बांध दिया। और सांप ने जरा उनको घंटा का मारा भी, सोचा फांस लग गई होगी, इसलिए फांस हुआ करती है, तो फांस लग गई होगी। अब तक उसके कोई असर नहीं। सांप ने काटा, वास्तव में सांप ने तो काटा ही था, देखिए ना, लेकिन सांप विष नहीं था उसमें, सांप ने काटा था कब तक संदेह। अब वो जो है गया घर में, भोजन किया, विश्राम किया। प्रातः काल सज्जन आए, उनके छप्पर था, उन्होंने देखा छप्पर में ये सांप कहाँ से बंधा है। सज्जन प्रातः काल 8-9 बजे आए तो देखा छप्पर तो पड़ा, इसमें सांप बंधा हुआ है। मजदूर को बुलवाया, क्या बात है तुमने, इसमें सांप बंधा हुआ है, सांप बांधा है तुमने? बोले नहीं तो। अब उनको याद आ गई, हाँ रात कुछ फांस तो लगी थी, तो सांप। अब उनके मन में आया कि बात में सांप दिखाई पड़ रहा था वो, और काटा भी था, फिर तो विष तो नहीं था ना वो। अगर विष होता तो मर जाते वो, उस सांप में विष होता तो खचा के मर जाते वो, तो विष तो था नहीं। मन में आ गया सांप ने काट लिया, मैं बच नहीं सकता, और भाई प्राणांत हो गया उनका। ये घटना एक बार पेपर में निकली थी कि मन के मानने का कितना प्रभाव होता है। मन में विचार ऊंचे हों, उत्साहदायक विचार हो, नीचे विचार बदलाओ बिल्कुल नहीं तो आपके असर होगा, आपके चित्त पर असर हो जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। संसार के उपद्रव से बचे रहो, सारा कार्य करते रहो, चिंतन ऊंचा रखो अपना। विपरीत चिंतन, निगेटिव चिंतन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, निगेटिव चिंतन वो नहीं होना चाहिए। चिंतन पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। नेगेटिव चिंतन जो है कभी मत सोचिए आपकी, ना अपने विषय में न किसी दूसरे के विषय में। चिंतन का इतना प्रभाव पड़ता है। तो हमारी आत्मा में हम बन गए, झूठा अहंकार हमको हो गया, मैं देह हूँ, हम देह के साथ बन गए, मकान मेरा मकान के साथ बन गए, ये व्यक्ति मेरा अमुक के साथ बन गए। तो ये जो हमारा बंधन है, ये मन का हमारा बंधन है। सज्जनों सावधान हो जाए, अपने विशुद्ध आत्मा का चिंतन करो कि मैं बंधन रहित, मैं गुणों से रहित, निर्विकार, निर्दोष, कुटस्थ एक रस रहने वाला, जन्म मरण से रहित, ऐसा मेरा आत्मा साक्षी है। मैं सबको देखने वाला हूँ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को देखने वाला, जानने वाला मैं हूँ। जितना दृढ़ निश्चय करेंगे अपना, दृढ़ निश्चय में शक्ति होती है। शक्ति दृढ़ निश्चय में होती है। दृढ़ निश्चय करो। आज हमारा दृढ़ निश्चय दुनिया की ओर हो गया। दुनिया की बुराई में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, किसी बुराई को देखते हैं, और कोई छोटी छोटी दुख सुख आ जाती है, उनको बहुत फीलिंग कर जाते हैं, कभी बड़ा भारी दुख आ गया है, कुछ नहीं मानने लगे, मन में बहुत मान लिया। ये मन का माना दुख सुख होता है, तो काय का दुख सुख होता है? कुछ नहीं होता है। चिंता करनी नासमझी की बात, क्यों चिंता करनी? किसकी चिंता करनी? जो होना है वो होगा, तो आप कुछ सोचते नहीं रुकेगा। ये सब बातें विचार करिए। सत्संग आपको यथार्थ बात बताता है। विचार करके अपने को निर्मल बनाइए, शुद्ध बनाइए, और आप पर संसार का कोई प्रभाव ना हो। आप इतना अपने को मजबूत बना लीजिए, संसार की घटनाओं का कोई प्रभाव आपके चित्त पर न हो। और ये संभव है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, संभव है। इसलिए अपने अंदर अपना विचार, शरीर में बैठ करके हमारी आत्मा का विचार करें कि मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, जन्म मरण से रहित हूँ, केवल साक्षी। विकार शरीर के धर्म है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर मान अपमान ईर्ष्या द्वेष छल कपट सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। और स्थूल शरीर में तो ये तो इसमें तो दुर्गंध खाना ही, तो इसमें तो दुर्गंध है। इसमें कीड़े भरे शरीर में, क्या बताइए कौन सी बढ़िया चीज में? जहाँ सुई लगा दो उसमें रक्त निकल पड़ेगा, उसमें दुर्गंध आएगी।
इसलिए हम अपना शुद्ध चिंतन करें। 5 बज रहे हैं, हम वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।